हेलो एवरीवन, आई एम नरेंद्र सिंह। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है जो मैं स्ट्रक्चर आज बताने जा रहा हूँ उस पर बहुत सारे टीचर्स हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, और यानी जो भी YouTube पे आपको पढ़ा रहे हैं मैंने देखा है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कुछ ध्यान देते भी हैं तो वो अधूरी सधूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाँ, डींग तो बहुत हाँक रहे हैं, लेकिन जानकारी बहुत कम दी जा रही है। देखिए, जब ऐसा नहीं होना चाहिए, आप किसी भी टॉपिक की जानकारी दे रहे हैं उसकी कंप्लीटली नॉलेज आपको देनी चाहिए। देखिए, एक सेंटेंस ले लें। मुझे वहाँ जाना था, कोई काम करना था, यानी चाहे वो काम मेरे लिए मन से करना था या मजबूरी में करना था या कोई योजना के अनुसार करना था या कोई इरादा के अनुसार करना था या खुशी के अनुसार करना था या मजबूरी में करना था, ये इससे कुछ भी नहीं झलकता है। बस इतना झलकता है कि जो है सब्जेक्ट के लिए कोई कार्य करना था, यानी सब्जेक्ट कोई कार्य करने को था। जैसे मुझे वहाँ जाना था, आप इसके लिए ऐसे भी कह सकते हैं, मैं वहाँ जाने को था। मुझे वहाँ जाना था या मैं वहाँ जाने को था, इसमें यानी मालूम पड़ता है कि सब्जेक्ट के लिए कोई कार्य करना था या कोई कार्य करने वाला था। इस तरह से भी आप बोल सकते, लेकिन उसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट के क्यों करना था, इससे नहीं इरादा। मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे सेंटेंस की तुलना जो मजबूरी में कार्य किया जाता है, हैड टू, उससे कर बैठते हैं। उसका और इसका कोई संबंध नहीं है, वो अलग चीज़ है, उसको मैं पढ़ाऊँगा बाद में। आप इसको देखें और आज इसका आप पूरा यूज देखें। मुझे वहाँ जाना था या मैं वहाँ जाने को था। कैसे इसको क्रिएट करेंगे? सबसे पहले आप जो है सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे, और इसके बाद ये जो वाज है, वर है, इज है, एम है, आर है, कुछ भी कोई भी वर्ब टू भी आ सकती है, ये तो आप जानते ही हैं। सब्जेक्ट वाज प्लस टू और प्लस जो वर्ब आपकी आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन यह यूज बहुत होती है। और मैंने देखा है कि इसके लिए लोग जो है कम समझाते हैं, पूरी तरह से जो समझाते हैं वो उसको समझा नहीं पाते, लेकिन डींग बहुत हाँकते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
अब मुझे वहाँ जाना था, मैं वहाँ जाने को था। हाँ, तो कैसे आप इसको बनाएंगे? सब्जेक्ट आई था आया है, वाज, इसके बाद टू, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? जाना, गो। वहाँ देयर, आई वाज टू गो देयर। मुझे वहाँ जाने था या मैं वहाँ जाने को था, दोनों एक ही चीज़। अब एक स्ट्रक्चर और आती है, इससे मिलती जुलती है। मैं वहाँ जाने वाला था, मैं वहाँ जाने वाला था। अब आप देख रहे हैं इसमें एक वर्ड और ऐड हो गया है, वाला, वाली, वाले। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सब्जेक्ट कोई कार्य थोड़ी बहुत देर में करने वाला था। ये और ये दोनों चीज़ में डिफरेंट क्या है कि उसमें भी कोई काम करना था, कोई काम करने वाला था, लेकिन कितनी देर में, कितनी समय में, कोई भी निश्चित नहीं। लेकिन यहाँ वाला था से लग गया है, मालूम पड़ता है कि स्पष्ट रूप से कोई कार्य होने वाला था। तो आप इसको कैसे क्रिएट करेंगे? इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वही वाज प्लस अबाउट टू। यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में टू लगा था और इसमें अबाउट टू, क्यों कि यहाँ पर वाला वर्ड आ गया। मैं वहाँ जाने वाला था, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस अबाउट टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं वहाँ जाने वाला था, आई वाज, आई वाज अबाउट टू गो देयर, आई वाज अबाउट टू गो देयर। मैं वहाँ जाने वाला था, यानी कुछ ही देर में मैं कोई कार्य करने वाला था, जाने का कार्य करने वाला था। तो मैं वहाँ जाने वाला था, आई वाज अबाउट टू गो देयर। अब इसी की एक जो है सिचुएशन और आती है, मैं वहाँ जाने ही वाला था, मैं वहाँ जाने ही वाला था। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या है, वर्ब के साथ वाला तो आया ही है, इसमें ही और जुड़ गया है। मैं वहाँ जाने ही वाला था, इससे पहले वाले में क्या था, सिर्फ वाला वर्ड आया था, और इसमें क्या है, ही और लगा हुआ है। मैं वहाँ जाने ही वाला था, इससे जो है मालूम पड़ता है कि कोई काम बहुत शीघ्र, जल्दी में होने वाला था। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे? इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस यानी वाज जो भी है, प्लस आप अब जो है इसमें ऐड जो करेंगे जस्ट अबाउट टू। जस्ट अबाउट टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
टू गो देयर। मैं वहाँ जाने ही वाला था। इसको देख लें ढंग से, और यह भी फॉर्मूला ही तो है। सब्जेक्ट वाज प्लस जस्ट अबाउट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं वहाँ जाने ही वाला था, आई वॉज जस्ट अबाउट टू गो देयर। अब आपने देखा कि कोई काम होने को था या होने वाला था, इसकी 3 पोजीशन बन गई। इसको लोग स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। जबकि आप कोई भी टॉपिक ले रहे हैं उसको ढंग से क्लियर करना चाहिए। खाली डींग हाँकने से बात नहीं बनती है। टीचर को अपनी मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। मुझे वहाँ जाना था या मैं वहाँ जाने को था, इनको दोबारा समझ लीजिए। सब्जेक्ट वाज, वर्ब, इज, एम, आर, ये वर्ब भी होते हैं, कोई भी आ सकती है उसके अकॉर्डिंग। +2 और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे अब आई वॉज टू गो देयर, मैं वहाँ जाने वाला था। अब इसमें क्या है, वाला शब्द आ गया। इससे स्पष्ट हो गया कि कोई काम होने वाला था। अब इसमें क्या लगाएंगे, सिर्फ टू नहीं लगाएंगे, अबाउट टू इसमें ज्वाइन करेंगे। तो आई वॉज अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वॉज अबाउट टू गो देयर, मैं वहाँ जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो देयर। इसके बाद थर्ड पोजीशन आती है कि कोई काम बहुत जल्दी होने वाला था। कैसे, मैं वहाँ जाने ही वाला था, मैं वहाँ जाने ही वाला था, इसमें ही आ गया। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद वाज, वर्ब जो भी आना है वो आएगा। हमें इसके लिए जस्ट अबाउट टू यूज करना है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वाज जस्ट अबाउट टू गो देयर। अब आप देख रहे हैं कोई काम जब होने वाला होता है तो इसकी 3 पोजीशन हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये 3 पोजीशनों के लिए आपके लिए समझना है। ये नहीं है कि सिर्फ एक पोजीशन देख बता दी और उसकी जो है कंपैरिजन कर रहे हैं इधर उधर, इस तरह से नहीं। यहाँ कोई काम होने वाला था, ये तो स्पष्ट ही नहीं है। योजना थी, इरादा था, खुशी से था, मजबूरी में था, ये तो सब्जेक्ट के अंदर छिपा पड़ा है। वही कार्य सब्जेक्ट करने वाला था या करने ही वाला था या करने को था या करने को है या करने वाला है या करने ही वाला है। क्यों, कार्य जो करने वाला है ये उसके अंदर छिपा हुआ है, ये जो है कोई भी स्पष्ट नहीं होता। हमें किसी और तरह के सेंटेंस लेकर के उनकी हमें इनसे कंपैरिजन नहीं करनी, ये अपना एक अलग स्ट्रक्चर है। इसको इसी की तरह से हमें समझना चाहिए। इनके लिए और स्पष्ट तरीके से आपको बताए दे रहा हूँ। देखिए, आप इन तीनों पोजीशनों के लिए इस तरह से समझ लें। एच, एम, आर, वाज, वर्ब +2 और प्लस जो वर्ब है
उसकी फर्स्ट फॉर्म। दूसरी पोजीशन जो है बनती है वही एच एम आर वाज वर प्लस अबाउट टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें टू है, इसमें अबाउट टू है। और तीसरी पोजीशन बनती है इज एम आर वाज वर प्लस जस्ट अबाउट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहली सिचुएशन में क्या है? टू। इसके बाद दूसरी जो सिचुएशन आती है जिसमें वाला शब्द होता है अबाउट, और कोई काम बहुत जल्दी होने वाला होता है, जैसे उसके साथ ही वर्ड आ जाए तो जस्ट अबाउट। जैसे एग्जाम्पल लेकर देख लें, उसे एक गाना गाना है। इसको इस तरह से भी हिंदी में बोल सकते हैं, वह एक गाना गाने को है। कैसे इसको क्रिएट करेंगे? एच एम आर वाज वर जो भी आया है, इसमें है आया है तो क्या है? एज यूज करेंगे और इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसे एक गाना गाना है या वह एक गाना गाने को है। शी इज टू सिंग ए सॉन्ग। उसे एक गाना गाना है। शी इज टू सिंग ए सॉन्ग। या इसका दूसरे इसका रूप हो जाएगा वह एक गाना गाने वाली है। गाने वाली है, वाली वर्ड आ गया। शी इज अबाउट टू, इसको ध्यान करें, सिंग ए सॉन्ग। वह एक गाना गाने वाली है। देखिए, गाने वाली है। इसका एक दूसरा भी सेंस निकलता है। अगर इसका सेंस गाने वाली नाउन है तो आप सिंगर यूज करेंगे। शी इज ए सिंगर। लेकिन कोई काम वो करने वाली है, गाना गाने वाली है थोड़ी बहुत देर में, तो आप कैसे क्रिएट करेंगे? शी इज अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग। और वह गाना गाने ही वाली है। जैसे
वह बस गाना गाने ही वाली है। वह बस गाना गाने ही वाली है। गाने ही वाली, बस भी आ गया, इसका मतलब बहुत जल्दी गाने वाली है। तो क्या यूज करेंगे? जस्ट अबाउट टू। शी इज जस्ट अबाउट टू sing a song। वह बस गाना गाने ही वाली है। शी जस्ट अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग। ये तीनों पोजीशन आपको बहुत ध्यान देना है, स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। और देख लें, राम को धनुष तोड़ना है। यानी राम धनुष तोड़ने को हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं। राम धनुष तोड़ने को हैं। राम इज टू ब्रेक द बो। राम को धनुष तोड़ना है, यानी राम धनुष तोड़ने को है। राम इज टू ब्रेक द बो। राम धनुष तोड़ने वाले हैं। राम धनुष तोड़ने वाले हैं, यानी कुछ ही देर में कोई काम होने वाला है। किसका यूज होगा? अबाउट। राम इज about to break the bow। राम धनुष तोड़ने वाले हैं। राम इज अबाउट टू ब्रेक द बो। भाई राम तो एक ही हैं, तो एज का यूज करेंगे। हिंदी अपनी भाषा ऐसी है, इसका अलग ही थोड़ा मोरल है। वो एक सम्मानित व्यक्ति के लिए भी वो प्लूरल वर्ब यूज कर देती है। खैर, अपनी अपनी भाषा की विशेषता होती है। अब थर्ड पोजीशन देख लें। राम धनुष तोड़ने ही वाले
हैं, राम धनुष तोड़ने ही वाले हैं। अब तुम देख रहे हो वाले के साथ इससे पहले ही और आ गया, यानी राम जो है बहुत जल्दी ही धनुष तोड़ने वाले हैं। इसका मतलब ये है यानी कोई कार्य बहुत जल्दी होने वाला है। तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा? जस्ट अबाउट। राम इज जस्ट अबाउट टू ब्रेक द बो। राम धनुष तोड़ने ही वाले हैं। राम इज जस्ट अबाउट टू ब्रेक द बो। तो आपने इन तीनों सिचुएशंस जो होती हैं उनको समझ लिया अच्छी तरह से। मैंने देखा था कुछ लोग एक ही पोजीशन बताते हैं और उसकी तुलना जिससे नहीं करनी चाहिए ऐसे सेंटेंस से करते हैं, समझे? इनका अपना अलग स्ट्रक्चर है। इन सेंटेंस की तुलना और किसी से नहीं की जानी चाहिए। ये 3 पोजीशन होती हैं। तीनों पोजीशन मैंने आपके लिए स्पष्ट कर दी हैं और इनका बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये तीनों ही स्ट्रक्चर जीवन में बहुत ही काम आती हैं, चाहे स्पीकिंग हो और चाहे लिटरेचर हो। हर किसी में ये सिचुएशंस तीनों ही मिलती हैं। ध्यान देना है इन पे। ओके, सी यू लेटर।